ऋषभदेव ने एक इतिहास बना दिया। इस धुलेवा नगरी को हस्तिनापुर नगरी में परिवर्तित कर दिया। कितने भी बड़े बड़े आयोजन हो जाए, घर घर भगवान का पहुंचना। 6 महीने भगवान की आहार चर्या नहीं होना, अविग्रह पूर्ण नहीं होना, उनके संकल्प पूर्ण नहीं होना। कई नगरों से भगवान बिना आहार लाभ के लौटे। ग्रंथों में लिखा है, नए नए नगरों में, नए नए कस्बों में, नए नए शहर में गए भगवान। किस्मत वाले हो ऋषभदेव वाले कि 6 महीने भगवान तुम्हारे कस्बे की सीमा से बाहर नहीं गए। ऐसे भी मोहल्ले होंगे तुम्हारे यहां जहां कभी भगवान नहीं पहुंचे होंगे। आज ऋषभदेव आहार के लिए गलियों को पवित्र किया, बीथियों को धन्य धन्य कर दिया। जहां जहां से भगवान का श्री विहार हुआ, वहां वहां पुण्य की बरसात हो गई। अभी तक तुम्हारे भाग जगते थे मंदिर में आने के बाद, इस बार ऋषभ कथा से भाग जगे हैं कि भगवान स्वयं हमारे द्वार पर आए। बहुत आनंद पूरे में ऋषभदेव के श्रावक श्राविकाओं में देख रहा था। बड़ी उमंग थी, बड़ी उत्साह थी। इतनी देर तक बैठे रहना, दोपहर को आहार आकर के यहां देखना और करना, ये कोई दिखावा नहीं हो सकता है, ये कोई मनोरंजन नहीं हो सकता, ये कोई कौतूहल नहीं हो सकता है। ये केसरिया नाथ के प्रति हमारा समर्पण और आस्था का विषय हुआ। कैसे खिंचे चले आ रहे थे लोग, सुबह से भूखे प्यासे थे, लेकिन हमारे भगवान ने भी सबको मीठा मुंह करके घर भेजा। कोई बाकी नहीं रहा, सब अमृत पान करके गए। पिलाने वाला थक गया, लेकिन पीने वाला नहीं थका। अमृत पान था वो, गन्ने का रस नहीं, इच्छु रस नहीं। मालूम है पूरे देश में अक्षय तृतीया मई जून के महीने में आती है, हमारे यहाँ तो चातुर्मास में अक्षय तृतीया आ गई। यहाँ पर एक भी ऐसा आयोजन नहीं जो गरिमा को प्राप्त नहीं हुआ हो। जगह जगह से जो जो कथा को देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई ऋषभदेव में क्या हो रहा है। पर्युषण की छटा निराली, ज्ञान गंगा की छटा निराली, और ऋषभ कथा की तो निराली से भी निराली। बोल केसरिया लाल की हो। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तो आप और हम भी जानते हैं कि ऐसा तो यहां कभी नहीं हुआ। डूंगरपुर के लोग आए नारियल चढ़ाने, श्रीफल भेंट करने। हमारे कक्ष में लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये महाराज हमको फुर्सत ही नहीं देते। जब से आए हर 15 दिन में एक नया धमाका हो जाता है। एक भी दिन हम चातुर्मास में शांत नहीं बैठे। और सच कहता हूं कि मैंने भी इतने चातुर्मास 30 साल में किए, पर्युषण के बाद तो बिल्कुल वीराना होता है, लेकिन ये ऋषभदेव यहाँ अभी भी चमन ही चमन है। कौन कह रहा है कि चातुर्मास समापन की ओर है? ऐसा लग रहा है कि हर 15 दिन में चातुर्मास फिर हरा भरा हो जाता है, फिर से चातुर्मास का पहला दिन बन जाता है। अभी देखो ना, कोई नहीं था, 10 मिनट में खेल खत्म।
बोल आचार्य बाबा पुलक सागर गुरुदेव की नहीं, पुलक सागर गुरुदेव की नहीं, बोलो केसरिया लाल की, बोलो ऋषभदेव भगवान की। पूरा स्वर्ग उतर आया आज धरती पर, हर घर आनंद से भरा, उमंग से भरा। प्रभु आएंगे मेरे द्वार पे, भगवान आएंगे हमारे द्वार पे, मेरे द्वार को, मेरे घर को धन्य धन्य करके जाए। कितनी देर लगी, लोग बोले इतना देर हो गया पड़गाहन में। हमने कहा 6 महीने तो लगेंगे ना, तभी तो भगवान लौट करके आएंगे। कुछ तो दृश्य यहां बताए गए और कुछ उन दृश्यों में तुमने अपने प्राणों को भी डालने का अपना सत्कर्म निभाया है। जब जो आदेश किया तुम तैयार हो गए। आबाल वृद्ध में बड़ा उमंग का वातावरण। हम किसी से किसी की तुलना नहीं करते हैं, लेकिन जो आनंद प्राप्त हो रहा है वह हमारे लिए अतुलनीय आनंद हुआ करता है। भगवान की कृपा की वर्षा। कल से फिर पूजा पाठ, रंग में, नृत्य गान में लीन होंगे। पूरे देश में एक बार पर्युषण होता है, अपने यहाँ 15 दिन बाद फिर पर्युषण कल से शुरू हो रहा है। कल से फिर पूजन पाठ शुरू हो जाएगी। भगवान समोसरण में विराजेंगे। समोसरण तो वर्षों का, लाखों वर्ष लगा रहता है। जब तक भगवान की आयु पूर्ण नहीं होती समोसरण लगा रहेगा। पंच कल्याणक में भी समोसरण एक दिन लगता है, अपना तो दशहरा तक समोसरण लगा रहेगा। रोज दिव्य ध्वनि खिलेगी, रोज वाणी खिलेगी, रोज चक्रवर्ती सम्राट आएंगे। अभी तुम्हारे रोल खत्म नहीं हुए हैं, बोनस का पैकेज मिलेगा, क्योंकि चक्रवर्ती के आने से दिव्य ध्वनि खिलेगी। मुख्य श्रोता भरत चक्रवर्ती होंगे। अभी समोसरण की रचना हो रही है। भगवान की आहार चर्या हुई। भगवान को आहार लेने की जरूरत नहीं है। चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी, वज्र वृषभ नारायण सहन। मालूम है कि जब भगवान यहां से पड़गाहन को जा रहे थे तो मैंने भगवान से पूछा कि भगवान, आप तो बिना आहार के भी मोक्ष जा सकते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है आहार की, फिर क्यों 6 महीने गली गली, द्वार द्वार, गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर, राजधानी राजधानी आप दर दर आहार के लिए गए? ना भी उठते आहार पे तो भी उनका निर्वाण निश्चित था, क्योंकि वो आत्मा तो मोक्ष जाने के लिए ही अवतार ली थी। मालूम है जाते जाते भगवान ने क्या कहा? तुमने सुना? सुना या नहीं सुना? तुम सुनोगे कैसे? तुम सुनते किसकी हो? ये तो मेरी किस्मत है ऋषभदेव वालों कि 4 महीने से तुम मेरी सुन रहे हो, नहीं तो तुम तो अपने बाप की भी नहीं सुनते हो। कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन मेरी सुन रहे हो। अब ये नहीं मालूम कि ये तुम्हारा पुण्य है या हमारा पुण्य है जो तुम सब बातें सुन रहे हो। जाते जाते भगवान ने क्या कहा मालूम? जब ये ऋषभ कुमार शीश पर लेकर जा रहे थे ना भगवान को, मैंने कहा नाथ इतने कष्ट क्यों सह रहे? तुम तो बिना कष्ट के भी मुक्ति पा सकते थे, तुम्हारी तो नियति थी मोक्ष, तुम्हारा तो जन्म ही अंतिम जन्म था और अंतिम तुम्हारे जीवन की सब क्रियाएं थी, क्यों इतनी तकलीफ पाए भगवान? गर्मी में, ठंडी में, बरसात, 6 महीने में तो बरसात भी आ गई होगी, ठंडी भी आ गई होगी, गर्मी भी आ गई, क्यों जाते थे आहार के लिए? जानते हो मेरे केशरिया लाल ने, मेरे ऋषभ देव ने मुझसे क्या कहा कि पुलक सागर, मैं अपने लिए आहार पे नहीं जा रहा,
पंचम काल में तेरे जैसे मुनि होंगे ना, वो आहार कैसे करेंगे ये सिखाने को मैं आहार कूट रहा हूं। जगत का कल्याण करने के लिए बोलो ऋषभदेव भगवान की। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो निराहारी भी मोक्ष जा सकता हूं, लेकिन कलयुग में पंचम काल में जो मुनि होंगे, महावीर के निर्वाण के बाद जो मुनि होंगे, जब पंचम काल का प्रारंभ होगा, मुनि होंगे, उनके पास मेरे जैसा वज्र वृषभ नारायण सहन नहीं होगा। देखा नहीं कि 4000 मुनियों ने दीक्षा ली मेरे साथ, वो क्षुधा के कारण दीक्षा छूट गई उनकी, भ्रष्ट हो गए, पथभ्रष्ट हो गए वो। तो क्या आगे का समय पंचम काल में हमने पूछा कि भगवान, पंडित लोग विद्वान लोग कहते हैं कि पंचम काल में सच्चे मुनि नहीं होते हैं। ऋषभदेव ने कहा यदि सच्चे मुनि नहीं होते तो मुझे फिर आहार में उठने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं किसे सिखा रहा था? आहार में उठे, जगत कल्याण के लिए जियो और जीने दो के मंत्र को साकार किया। ये मोक्ष का मार्ग है। यहां कमजोर मुनि भी आएंगे और यहां साधना में दृढ़ मुनि भी आएंगे। तो क्या भगवान कमजोरों को मोक्ष मार्ग पे चलने का अधिकार नहीं है? भगवान ने का अधिकार नहीं होता? तुम्हें दर दर क्यों जाता आहार के लिए? कमजोर मुनि के लिए तो गया हूं। मैंने कहा इतनी चिंता क्यों? तो ऋषभदेव वासियों, एक बातें कोई किताबों में नहीं मिलेंगी, और हर चीज ध्यान रखना पुराणों में नहीं होती, कुछ चीज प्राणों में भी हुआ करती है। और मेरी वाणी सुनने इसलिए आते हो कि मैं पुराणों को पढ़कर उन्हें प्राणों में बना करके तुम्हें वापस लौटाया करता हूं। वो पुराणों की वाणी यहां से सुनते हैं लोग, यहां से निकाल देते हैं, लेकिन जब कोई कथा प्राणों से कही जाती है ना, तो कानों के माध्यम से तुम्हारे प्राणों में जाकर के समाहित हो जाया करती है। मुझे कह रहे थे सौधर्मेंद्र की, सुनते जाओ, लगता सुनते जाओ, ये खत्म नहीं होना चाहिए। मैं प्राणों से बोलने का प्रयास करता हूं। प्राणों से आवाज तभी निकलती है जब प्राणों में परमात्मा का वास हुआ करता है। भगवान से कहा कि भगवान, कमजोर मुनियों का इतना ख्याल किया, तो एक बात बताओ ऋषभदेव वाले, सेठ जी बताओ, जिसके घर में ज्यादा बच्चे हो तो माँ बाप कमजोर बच्चे का ध्यान ज्यादा रखते हैं या मजबूत बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं? बोलो। कमजोर बच्चे पे ज्यादा प्यार आता है, और जो मजबूत होता है उसे कहते हैं वो तो अपना कर लेगा, उसका टेंशन नहीं हमको। टेंशन किसका है? कमजोर बच्चों को। तो ऋषभदेव ने मजबूत चतुर्थ काल के शुद्धोपयोगी मुनियों का ध्यान ज्यादा रखा या हम जैसे शुभोपयोगी मुनियों का ध्यान ज्यादा रखा? बोलिए। हमारे लिए वह आहार पे उठे हैं, शुद्धोपयोगियों के लिए आहार पे नहीं उठे भगवान। हम लोगों को पसंद भले ना आए, हमें कोई गम नहीं है। हम विद्वानों को पसंद ना आए, हमें इसका भी गम नहीं है। हमें सारी दुनिया पसंद ना करे, उसका भी गम नहीं। लेकिन मेरे भगवान, तू हमें पसंद करता है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख और आनंद होता। भगवान तो हमको पसंद करते हैं। यदि वो पसंद नहीं करते तो पंचम काल के मुनियों के लिए आहारचर्या की व्यवस्था क्यों? वो सारी दुनिया तो रूठे, जग रूठे तो रूठे, मेरा जैन धर्म ना रूठे, सब छूट जाए। भगवान तुम मत छोड़ देना। दुनिया तो कसर करती ही नहीं है। दुनिया तो हमारे मार्ग पर रोड़े अटकाती ही अटकाती है। लेकिन आज 30 सालों से भी हम इस साधना के मार्ग पे हैं ना, तो अपने भगवान के प्यार के कारण इस साधना के मार्ग पर चल रहे।
ईश्वर तो प्रेम करता है हमें, जग नहीं करता तो ना करे, जग रूठे तो रूठे, तू तो राम सुमर। दुनिया रूठ जाए तो रूठ जाए, सारा जमाना छूट जाए तो छूट जाए, तेरा प्यार नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हे भगवान ये जगत का प्यार मुझे तुझ तक नहीं लाएगा, बल्कि तेरा प्यार मुझे तुझ तक लेकर आएगा। जो आए नहीं तेरी गलियों में वो तेरा ठिकाना क्या जाने, जिन्होंने नाम नहीं लिया तुम्हारा वो तेरे लगन लगाना क्या जाने। हमें कुछ नहीं चाहिए ऋषभदेव वालों, कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे भगवान का आशीर्वाद और उनका प्रेम पात्र बनने की हमें साधना करें। जगत हमें प्यार करे इसके लिए थोड़ी घर छोड़ा है, ईश्वर हमें प्यार करे इसके लिए हमने घर छोड़ा है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता, किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जय शरणम बनाया। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं